हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक यूनिक बिजनेस मॉडल वाले कंपनी के बारे में, जिसके पास जो अलग बिजनेस की स्ट्रेंथ है और उसका जो बेनिफिट है कंपनी के शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छे से मिल रहा है और आने वाला समय में इस कंपनी के लिए काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। और दोस्तों, कंपनी के अंदर जो यहाँ पर एबिलिटी है ग्रोथ कर दिखाने की, ये सबसे अच्छी यहाँ पर इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। देखिए, कोई कंपनी के अंदर हम जब निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो वो कंपनी किस स्टेज में है उसे देखना ज़रूरी है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी किसी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है। वो फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है या थर्ड में। जैसे कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, देखिए उसके अंदर कंपनीज आते हैं माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। सेकंड स्टेज जो है वो है देखिए मिड कैप वाली, और थर्ड है देखिए लार्ज कैप वाली। आप जिस यहाँ पर स्टेज में निवेश करते हैं आपकी वेल्थ वैसे ही बनती है। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो कंपनीज इनिशियल स्टेज में यानी छोटे कंपनीज होते हैं उनके अंदर रिस्क होता है, बट रिवॉर्ड का जो रेशो है वो भी बहुत यहाँ पर अनलिमिटेड है। देखिए, ज़िंदगी में रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका रिस्क अगर कैलकुलेटिव है, आपको जानकारी है बिजनेस की, आपको फंडामेंटली जो पॉइंट्स है वो समझ में आते हैं, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है और आप आँख बंद कर पैसा लगा रहे हैं तो आपका तो पैसा अच्छे से अच्छे कंपनी में भी डूब जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बार बार कहता हूँ, यस बैंक, वो कंपनी क्या छोटी थी क्या? बहुत बड़ी कंपनी थी। उसके अंदर हुआ कि नहीं जो होना था। इसलिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जनरली कॉमन मैन ऑल्सो अच्छा रिटर्न कमा सकता है। सिर्फ एक यहाँ पर सिस्टमेटिक उसका परफॉर्मेंस रहना चाहिए। डेली अपडेट चेक करने चाहिए जो आएंगे। डेली बोले तो क्या, रोज़ यहाँ पर किसी कंपनी के बारे में लगातार न्यूज़ आते नहीं, सिर्फ जब आते हैं तब देखना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी की जानकारी के बारे में, जो दोस्तों पावर सेगमेंट, माइनिंग, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात रहने दो। ऐसे अनगिनत जो बिजनेसेस है उसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट का सप्लाई करती है कंपनी। इसलिए सभी चीज़ें देखिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन, क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है देखिए यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UAL नाम से जाना जाता है। ये कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके पास बहुत से यहाँ पर कास्टिंग के वर्क होते हैं आयरन से रिलेटेड, और दूसरे भी यहाँ पर बहुत से इम्पोर्टेंट जो माइनिंग या दोस्तों मैकेनाइज, जो यहाँ पर बहुत से आपको बताना चाहूँगा कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस है जो अभी यहाँ पर हम समझने वाले ही है, जो कंपनी के थ्रू सर्विसेज और प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। खास कर देखिए जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है। अभी कास्टिंग वगैरह क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री जो कंपनी है, ये जो बनाती है, देखिए इसके पास जो आयरन, प्योर आयरन होता है, लोहा ज़मीन में से निकालने के बाद में उसको यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के लिए ये कंपनी यूज़ करती है और बनाकर सप्लाई करती है। सीधी यहाँ पर सिंपल इसके बिजनेस की हम यहाँ पर डेफिनेशन समझ सकते हैं कि कंपनी जो प्योर आयरन होता है उसका यूज़ कर वेरियस सेगमेंट के इंडस्ट्रीज़ को इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, चाहे वो रेलवे रहने दो, कमर्शियल व्हीकल। मैं अभी धीरे धीरे आपको बताने वाला हूँ। पहले जैसे हम यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर ब्रेक रहते हैं, बहुत से यहाँ पर
जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो सभी बना कर बेचते। इतने सारे यहाँ पर पार्ट कमर्शियल व्हीकल के ये प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। नेक्स्ट है देखिए अर्थ मूविंग सेगमेंट। अर्थ मूविंग सेगमेंट के अंदर भी व्हील रहने दो, बेरिंग रहने दो, या बहुत से यहाँ पर छोटे मोटे हाउसिंग यहाँ पर पार्ट होते हैं उसके अंदर, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होता है वैसे पार्ट भी। मैं अभी आगे आपको इमेजेस भी बताने वाला हूँ, सिर्फ पेशेंट के साथ वीडियो को पूरा देखिए। अर्थ मूविंग सेगमेंट के बाद में अदर इंजीनियरिंग सेगमेंट, जिसके अंदर पंप बॉडी वगैरह, मास, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्रेसर पार्ट्स जो होते हैं वो भी, और आपको माइनिंग सेगमेंट में जो इसका वैल्यू है वो भी समझना पड़ेगा। बहुत ही क्वालिटी यहाँ पर इक्विपमेंट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि माइनिंग का काम बहुत ही हार्ड रहता है, आपको पता है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। अभी ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर इंजन के पार्ट्स होते देखिए छोटे मोटे, काफ़ी यहाँ पर ट्रैक्टर को भी हेवी वर्क करना पड़ता है, वहाँ पर भी बहुत से क्वालिटी प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री कंपनी का वहाँ पर भी आपको रोल देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, और कंपनी की जो यहाँ पर कैपेसिटी आप देखेंगे तो 20,000 मैट्रिक टन, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी है, सॉरी यहाँ पर कैपेसिटी है। ये जो मैट्रिक टन है वो आगे बताया गया है, बट ये जो स्क्वायर फुट है, ये जो इनका एरिया है वो स्क्वायर फुट में बताने वाला है। प्रोडक्शन कैपेसिटी आगे है देखिए, ये जो पर एनम की बात मैंने कही ना वो यहाँ पर थोड़ा चेंज है, देखिए 48,000 ये आपको मैट्रिक टन पर ईयरली बेसिस पर, एनमली यानी या ईयरली एक ही वर्ड है वो। तो क्लाइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट कंपनी ये ट्रैक्टर बनाती है, सोनालिका अल्सो न्यू यहाँ पर हॉलैंड, वो भी यहाँ पर इनके ही क्लाइंट है। और आप देखेंगे तो दूसरे भी कमर्शियल व्हीकल के अशोक लेलैंड, यहाँ पर ईवी कमर्शियल, महिंद्रा, ये सभी इनके क्लाइंट है, ट्रक बनाने वाले कंपनीज। नेक्स्ट अगर यहाँ पर अदर देखेंगे जेसीबी, ये नाम तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, ऐसा बात नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये नाम सुना नहीं है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कंपनी सप्लाई करती है। और भी यहाँ पर यूज़ इंडस्ट्रीज़ देखेंगे तो इसके अंदर है ऑटोमोबाइल, यहाँ पर अर्थ मूविंग, एग्रीकल्चरल, रेलवे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करती है। सेल्स यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है उनको सेल्स करने से कंपनी को 99% मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग से सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आता है, और सर्विस सेगमेंट से आता है 1%। थोड़ा मेरा आपको प्रेजेंटेशन कम ज़्यादा रहेगा दोस्तों, बट जो क्वालिटी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है नॉलेज की, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अभी यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के अंदर के यहाँ पर क्लाइंट वगैरह को हम समझ गए, बट मार्केट कैप वगैरह भी समझना ज़रूरी है। कंपनी है देखिए 321 करोड़ की सिर्फ, और कंपनी के यहाँ पर हम पी रेशियो की बात करें तो वो चल रहा है 30 पर, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 20 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 26 का। अभी कंपनी बहुत अच्छे यहाँ पर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर ने इस क्वार्टर में स्टेक कम किया है, देखिए 10%। अभी क्यों कम किया, क्या हुआ, इसके बारे में कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है। कंपनी के अंदर ऐसे छोटे कंपनियों में म्यूचुअल फंड वाले निवेश नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, उनके रूल्स काफ़ी यहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सभी चीज़ें देखकर ही निवेश करते हैं। तो आप रिस्क ले सकते होंगे तो आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट की बात करें तो ये इतना सारा सेगमेंट है इनका। इसके अंदर अर्थ मूविंग को पहले हम देख लेते हैं, अर्थ मूविंग में ये कंपनी बनाकर क्या बेचती है। तो थोड़ा यहाँ पर ये देख लीजिए, अर्थ मूविंग जो बड़े बड़े यहाँ पर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए पार्ट बनाकर बेचने का काम
इस कंपनी के पास है। ये सभी पार्ट्स यहाँ पर बहुत ही महंगे और काफ़ी यहाँ पर इफ़िशिएंसी वाले रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये बनाकर बेचने का काम कंपनी करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए माइनिंग प्रोसेसिंग, अर्थ मूविंग के बाद में माइनिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका वैल्यू है, वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए इमेजेस वगैरह भी आपके आगे मैं रख रहा हूँ, ये देख लेना। इतने सारे प्रोडक्ट है जो ये कंपनी बनाकर बेचते रहती है और बहुत अच्छी कमाई ये कंपनी कर भी रही है। रेलवे सेगमेंट, रेलवे के अंदर भी देखिए शॉकअप वगैरह के जो सिस्टम्स होंगे या जो अलग अलग जो डिब्बे रहते हैं उनको ज्वाइन करने की बात रहने दो, बहुत से ऐसे बहुत अच्छे बॉडी पार्ट रेलवे के बनाकर बेचते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर एरो से रिलेटेड, एरो की बोले तो यहाँ पर एरोप्लेन के बारे में भी इनके पास सेंटर व्हील्स से रिलेटेड भी काम यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हैं सीमेंट सेगमेंट के अंदर, एनर्जी के अंदर और ऐसे स्टील के अंदर भी इनके बिजनेसेस है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है और आप ऐसे बिजनेस पर नज़र रख सकते हो। और एक बड़ी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है देखिए आशीष कचुलिया जी ने इस कंपनी के अंदर 8.5% का स्टेक खरीदा है। और आप यहाँ पर प्राइस वगैरह देख सकते हैं किस लेवल पर शेयर को ख़रीदा गया है। तो जैसे ही उन्होंने ख़रीदा तब यहाँ पर जो शेयर का प्राइस था वो 161 रुपये पर था। वो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 250 के करीब ट्रेड कर रहा है शेयर, 250 से भी ज़्यादा। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड जो कंपनी का शेयर है 265 पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक ने जो रिटर्न कमा कर दिए एक साल में, लाजवाब रिटर्न है। आप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 110%, 5 सालों में देखेंगे बिल्कुल आपके आगे मैं बताना चाहूँगा 417% की रिटर्न। कंपनी छोटी है बट एबिलिटी बड़े कंपनियों से भी अच्छी रखती है। जब ये कंपनी मार्केट में आई थी 2015 में, ये 12 रुपये का शेयर था। आज यहाँ पर देखिए किसी ने भी तब यहाँ पर किसी ने 12,000 भी लगाए होंगे तो उसके ज़बरदस्त पैसे बन गए। आज ये शेयर कहाँ पर है आप खुद देख सकते हैं, 2000% का रिटर्न। वेल्थ बनानी हो तो आपको सभी चीज़ें देखनी चाहिए। और अभी यहाँ पर मैं बैलेंस शीट भी बताने वाला हूँ। कंपनी की जो बैलेंस शीट है दोस्तों वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बैलेंस शीट देखना क्यों चाहिए, क्योंकि कंपनी की वैल्यू पता चलती है। रिजर्व फंड की बात करें तो कंपनी के पास देखिए रिजर्व फंड काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल 45 करोड़ का रिजर्व फंड है और कंपनी पर कर्जा जो है लॉन्ग टर्म का वो है 16 करोड़ का। और हम जैसे कंपनी के कैश को देखें तो कैश है देखिए इसके पास 25 करोड़ का कैश, काफ़ी बड़ा है। पहले कंपनी के पास कैश सिर्फ 25 लाख का था, फिर यहाँ पर 56 लाख का और बाद में से देखिए अभी फ़िलहाल 25 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट है, सॉरी यहाँ पर कैश है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी के डिटेल्स है। आई होप यहाँ पर आप समझ रहे हो। आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मेरा काम है आपके लिए जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनके बारे में लेकर आना डिटेल। ये जून महीने के अपडेट है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी के नेट मार्जिन अच्छे हैं और थोड़ा यहाँ पर रेवेन्यू 5% डाउन है, बट हो सके उतना कंपनी इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। इसके अभी Q2 के रिजल्ट को भी देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।